सम्राट अशोक अपने विजय अभियान को बढ़ाते हुए कलिंग तक पहुंच चुके थे। उनका लक्ष्य संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य के अधीन करना था। उनकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी, जिसने अब तक अनेक राज्यों को जीत लिया था। परंतु कलिंग एक स्वतंत्रता प्रेमी राज्य था, जो किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए अपनी सेना भेजी। युद्ध भीषण हुआ। कलिंग के नागरिकों ने अद्वितीय साहस और वीरता दिखाई, परंतु अशोक की विशाल सेना के आगे वे टिक नहीं सके। अंततः सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग को परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु उसकी विभीषिका रणभूमि में बिखरी हुई थी। युद्ध के अगले दिन सम्राट अशोक अपने शिविर में विचारमग्न बैठे थे। तभी उनके सेनापति जयगुप्त ने प्रवेश किया और उत्साहपूर्वक बोला, सम्राट की जय हो। कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। ये सुनकर अशोक के चेहरे पर गर्व की मुस्कान छा गई। उन्होंने सोचा कि अब उनका साम्राज्य और भी विशाल हो गया है। जयगुप्त ने उन्हें प्रणाम किया और जाने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी और वो जैसे ही शिविर से बाहर निकलने लगा, तभी एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। भिक्षु ने अशोक की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं, बल्कि पराजय हुई है। ये सुनकर सम्राट चौंक गए। उन्होंने जयगुप्त की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। जयगुप्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, सम्राट, मैंने असत्य नहीं कहा। हमें विजयश्री ही प्राप्त हुई है। परंतु भिक्षु शांत भाव से बोले, महाराज, आप रणभूमि में चलकर देखिए कि ये विजय है या पराजय। सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षु के साथ रणभूमि की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर का दृश्य देखकर अशोक स्तब्ध रह गए। चारों ओर मृत शरीर बिखरे पड़े थे। कोई अपने पति को खोज रहा था, तो कोई अपने पुत्र को। किसी का भाई नहीं बचा था, तो किसी की आंखों के सामने उसके पिता का शव पड़ा था। रणभूमि में फैला रक्त अशोक के हृदय को चीरने लगा। घायल सैनिकों की चीखें, रोती हुई स्त्रियां और अनाथ बच्चों का विलाप पूरे वातावरण को शोकमय बना रहा था। भिक्षु ने अशोक की ओर देखा और पूछा, महाराज, क्या आप इसे अपनी विजय मानते हैं? अशोक के पास कोई उत्तर नहीं था। उनके गर्व से भरे मन पर अब अपराध बोध हावी होने लगा था। वे विचारों में डूब गए। क्या यही उनकी महानता थी? क्या यही उनकी जीत थी? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आप सच कहते हैं, ये विजय नहीं, मेरी भयंकर पराजय है। सम्राट तो जीत गया, लेकिन इंसान हार गया। अशोक की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। उन्होंने भिक्षु के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। सम्राट अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अब वे केवल विजय के नहीं,